नमस्कार दोस्तों, आई एम मनीष पाल, अ ट्रैवल ब्लॉगर फ्रॉम इंडिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो शिमला से स्पीति यानी काज़ा के लिए जो बस चलती है, आज मैं उसकी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बस कितने बजे चलती है, बस कहाँ से चलती है, कितना किराया होता है, कितना टाइम लगता है, कहाँ कहाँ पे रुकती है। अगर आप स्पीति बहुत सस्ते में घूमना चाहते हैं तो ये बस और ये वीडियो दोनों ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीति वैली की। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले में स्थित है। और अभी बात करूं मैं गर्मियों और सर्दियों की, क्योंकि सर्दियों में मनाली के आगे जो रोहतांग और कुंजुम पास है वो बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो आपको शिमला साइड से ही जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं सर्दियों में गया था तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो विंटर स्पीति की जो बस होती है उसके बारे में ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, मैं जो गर्मियों में क्या टाइम रहता है उन सब के बारे में भी आपको बताऊँगा। स्पीति वैली का हेड क्वार्टर काज़ा है, काज़ा यानी स्पीति वैली, और जो बस है वो काज़ा तक ही जाती है। अब बात कर लेते हैं इस बस के बारे में। बस जो शिमला का नया बस स्टैंड है टूटीकांडी, वहाँ से रात को 8 बजे चलती है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि मैंने ये जर्नी दिसंबर के लास्ट वीक में करी है, तो उस टाइम पे बस रात को 8 बजे चलती थी। लेकिन अगर आप गर्मियों में जाते हैं तो यही बस शायद 6 या 6:30 बजे के आसपास वहाँ से निकलती है। मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आप सर्दियों में या गर्मियों में कभी भी जा रहे हैं तो अगर आप शिमला से डायरेक्ट काज़ा की टिकट लेंगे तो कोई आपको देगा नहीं। टिकट आपको केवल रिकांगपिओ तक की मिलेगी। उसके बाद में वो क्या करेंगे, जब रिकांगपिओ में जब बस पहुंच जाएगी तो वहाँ पर वो आपकी टिकट को या तो एक्सटेंड कर देंगे या दूसरी टिकट आपको दे देंगे। तो ये होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि रिकांगपिओ के आगे रास्ता ख़राब होता है, तो या लैंडस्लाइड हो जाता है या कोई और दिक्कत हो जाती है। अगर मैं सर्दियों की बात करूं तो सर्दियों में कभी कभार ऐसे हो जाता है कि रास्ते पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई तो रास्ता ही बंद हो गया। तो यही एक वजह है कि वो लोग टिकट आपको केवल रिकांगपिओ तक की देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि आप शिमला से डायरेक्ट काज़ा तक की एडवांस बुकिंग नहीं कर सकते। पहले आप रिकांगपिओ की टिकट मिलेगी, उसके बाद में रिकांगपिओ के बाद में आपको काज़ा की टिकट मिलेगी। अब मैं शिमला से काज़ा का जो डिस्टेंस है, मैं अगर उसके बारे में बात करूं तो ये लगभग है 425 किलोमीटर। वहीं पे अगर मैं शिमला से रिकांगपिओ के डिस्टेंस की बात करूं तो ये है लगभग 225 किलोमीटर, और रिकांगपिओ से काज़ा है लगभग 200 किलोमीटर। तो अब बात कर लेते हैं कि ये बस शिमला से काज़ा तक कितना टाइम लेती है। तो जी, ये बस शिमला से काज़ा तक लेती है लगभग 24 घंटे, और किराया लगभग 850 से 900 रुपये के बीच में होता है। मैं एक HRTC के बारे में एक बात बता दूं आप लोगों को कि जितना डिस्टेंस होता है उसका लगभग डबल किराया लगता है। बस शिमला से कुफरी नारकंडा होते हुए रामपुर पहुंचती है, और वहां पर कुछ देर बस ऐसे चाय वगैरह के लिए रुकती है, और आगे ज्योरी टापरी होते हुए सुबह 5 बजे के आसपास रिकांगपिओ पहुंचती है। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि पीछे रामपुर से रिकांगपिओ तक रास्ता काफ़ी ख़राब है, और बस सुबह पहुंचती है 5 बजे के आसपास में रिकांगपिओ, और उसके बाद में जो काज़ा जानी है बस वो जाएगी लगभग 7 बजे। ये सर्दियों का टाइम है 7 बजे, गर्मियों में यही बस शायद 5:30 के आसपास जाती है। अब आपके पास में रिकांगपिओ पहुंचने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। आप चाहें तो रिकांगपिओ में एक रात के लिए रुक सकते हैं, अगले दिन की बस ले सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं, आप 2 घंटे में वहीं पर फ्रेश वगैरह होकर चाय वगैरह पीकर आप सेम बस में आगे काज़ा तक जा सकते हैं। बस रिकांगपिओ से काज़ा के लिए सुबह 7 बजे के आसपास निकलती है, और आगे चलते हुए 8:30 के आसपास में स्पिलो में चाय नाश्ते के लिए रुकती है, और पू होते हुए खाब संगम पहुंचती है। खाब वो जगह है जहां पर स्पीति और सतलज नदी का संगम होता है, और यहाँ पर एक रास्ता सिपकीला दर्रे के लिए भी जाता है। सिपकीला दर्रा लगभग वहाँ से ऐसे 17 या 18 किलोमीटर है। ये जो सिपकीला दर्रा है उसके उस पार में चाइना है और इसके इस पार में इंडिया है। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा चाइना तक रोड बनी हुई है, लेकिन आम आदमी कोई भी वहाँ पे जा नहीं सकता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1962 के पहले ये जो सिपकीला दर्रा है यहाँ पर आम लोग भी जा सकते थे, लेकिन अब नहीं जा सकते हैं। खाब संगम के बाद में जो आपकी बस है वो सतलज नदी को छोड़ देगी, और उसके बाद में स्पीति नदी के साथ में चल देती है। खाब से नाको तक पूरी चढ़ाई है, और नाको में बस लंच के लिए रुकती है। और ये जो चढ़ाई खाब से शुरू होती है नाको होती हुई ये पूरा मल्लिंग तक रहती है। जो मल्लिंग नाला है उसके बाद में बस फिर नीचे उतरना शुरू कर देती है, और बस वो सुमड़ो होते हुए हुरलिंग पहुंचती है, और हुरलिंग में बस कुछ देर के लिए चाय पानी के लिए रुकती है।
और हुरलिंग के बाद में बस ताबो होते हुए शाम को 5 बजे के आसपास में काजा बस स्टैंड पहुंचती है। इस बस के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। ये बस पूरे स्पीति में बहुत ही अहम है, क्योंकि यही एक बस है जो सुबह रिकांगपिओ से अखबार लेके आती है। मतलब अगर ये बस ना आए तो स्पीति वालों के लिए देश दुनिया से जुड़ने का कोई और माध्यम भी नहीं है। मतलब उनके पास ना अखबार होता है, कभी कभार तो सर्दियों में नेटवर्क होता ही नहीं है। तो यही एक बस एक जरिया है कि उन्हें देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने का मौका मिलता है। जिस दिन मैं काजा पहुंचा था उस दिन बस लगभग 4:15 के आसपास में काजा का जो बस स्टैंड है वहां पर पहुंच गई थी। लेकिन कभी कभार इस बस को आने में रात के 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि रोड कंडीशन क्या थी। उसके अगले दिन की अगर मैं बात करूं, जिस दिन मैं पहुंचा था उसके अगले दिन बस आई थी 8 बजे के बाद में। तो वो हुआ ये था कि रास्ते में बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई थी, इसलिए रास्ता कुछ देर के लिए बंद हो गया था। तो फिर बस को वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। काजा से मनाली के लिए कुंजुम पास होते हुए गर्मियों में एक बस चलती है जो सुबह काजा से निकलती है और शाम तक आपको मनाली पहुँचा देती है। लेकिन वो बस केवल गर्मियों में चलती है। सर्दियों में क्योंकि कुंजुम पास है वो बंद हो जाता है, आगे रोहतांग भी बंद हो जाता है, तो इस वजह से वो बस सर्दियों में नहीं चल सकती है। जो काजा से मनाली वाली बस है वो आप ऐसे लगा लीजिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक चलती है। तो अगर आप गर्मियों के दिनों में जा रहे हैं और आप सेम रूट से वापस नहीं आना चाहते तो आप मनाली वाली साइड से जो काजा से जो सुबह बस जाती है आप उसमें जा सकते हैं। इससे पहले मैंने स्पीति से रिलेटेड कई सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर बनाए हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने स्पीति वैली का जो ट्रैवल गाइड है वो बताया है। विंटर स्पीति में अगर आप जा रहे हैं तो क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है उन सब के बारे में बताया है, और उसके अलावा स्पीति की आइटनरी बताई है। तो वो सब वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और ख़ास है इस बस के बारे में, जब ये बस सुबह रिकांगपिओ से चलती है तो केवल एक ही बस होती है जो काजा जाती है। इसके अलावा कोई दूसरी बस नहीं है। अगर आपने रिकांगपिओ में ये बस मिस कर दी तो आपको फिर अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। या फिर शेयर टैक्सी में अगर कोई अपना सामान या कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर जा रहा है तो आप उनके साथ में आ सकते हो। वो बहुत रेयर चांस होता है कि आपको मिलेगा। सेम ऐसा काजा से भी है। अगर आप काजा से जब रिकांगपिओ की साइड वापस आएंगे तो यही बस जो रात में पहुंचती है वो सवेरे सवेरे निकलती है वापस रिकांगपिओ के लिए। अगर गर्मियों के दिनों में गए हो तो 2 बसें आई होंगी, एक मनाली वाली साइड से, वो मनाली के लिए जाएगी, ये रिकांगपिओ के लिए जाएगी। तो जब भी आप वापस भी आ रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी ही जगना पड़ेगा। अगर इस बस से रिलेटेड मैंने कोई चीज़ या कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त या कोई जानने वाला आने वाले टाइम में अगर इस ट्रिप के लिए, स्पीति वैली की ट्रिप के लिए अगर प्लान कर रहा है तो ये वीडियो आप उन दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।